आज हम एनालिसिस करेंगे फंडामेंटल टेक्निकल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका शॉर्ट फॉर्म है बेल। इसका क्लोजिंग प्राइस कितना है 285 30 दिसंबर का, मतलब आज का मंडे का। एंड आज का डिक्लाइन कितना था -2.45%। इसका BSE कोड है 500049 एंड NSE में शॉर्ट फॉर्म है बेल BEL। इसका पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं है। स्टॉक अबाउट में इनकॉर्पोरेटेड 1954, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सप्लाइज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड सिस्टम और डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है एंड सप्लाई करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड सिस्टम। इसके बाद कंपनी हैज आल्सो लिमिटेड प्रेजेंस इन द सिविलियन मार्केट। आप इधर जाके पढ़ सकते हो, ये वेबसाइट में जाके bell-india.in पे जाके पढ़ सकते हो। इसका मार्केट कैप्चर कितना है 2,08,184 CR, लार्ज कैप का स्टॉक है ये। फिर इसका CMP कितना है 285, 52 हाई कितना है 314, 52 लो कितना है 172। ये स्टॉक में मेरा पोर्टफोलियो पे था, मैं इसको प्रॉफिट में ही बेचा हूँ। ये स्टॉक को मैं बेल पे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं, कम प्रॉफिट में, बट बेचा हूँ मैं प्रॉफिट में इस स्टॉक में। मैं स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशो कितना है 45.9%, ऑलमोस्ट 46%। ये स्टॉक जो इन्वेस्टर है वो एज्यूम करे कि ये 46% का रिटर्न दे रहा है। तो फिर इसका बुक वैल्यू कितना है 24.2, मतलब इसका करंट प्राइस से बहुत कम ही है। इसके बाद इसका बुक वैल्यू के हिसाब से चेक करेंगे वो ओवर ग्रोथ हुआ है कि नहीं, या अभी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं नहीं, कुछ भी चेक करेंगे। बुक वैल्यू कितना है 24.2 एंड CMP है 285। सिंपली डिवाइड करेंगे, CMP डिवाइड बुक वैल्यू करेंगे। 285 डिवाइड करेंगे 24.2 कितना आया 11.77। इसका मतलब अभी ये ओवर ग्रोथ है ये स्टॉक। तो फिर अभी हम इन्वेस्ट करना लायक नहीं है, ओवर ग्रोथ है। तो फिर इसका डिविडेंड कितना दे रहा है 0.77%। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 34.6%, मीन्स ये 20% से अबव है, तो इसका रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है। ROE रिटर्न इक्विटी कितना है इसका 26.3%, मीन्स 15% से ऊपर है। तो ये रिटर्न सही दे रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड में भी सही दे रहा है एंड रिटर्न इक्विटी में भी सही दे रहा है इसका। इसके बाद फेस वैल्यू 1 है, बहुत कम है। 10 के आसपास या 5 के आसपास होने से हम कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट अभी ये 1 है इसका फेस वैल्यू। इसके फिर भी एक PSU का स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बेल, एक PSU के स्टॉक में इस गवर्नमेंट में इन्वेस्ट किए हैं, बट यहाँ पर मेंशन नहीं हुआ है अबाउट में। इसके बाद इसका OPM 5 ईयर्स का कितना है 22.9%, लोगों के एज्यूम से कम दिखा रहा है, तो ये एक गलत क्राइटेरिया है हमारे हिसाब से। INT कवरेज 852, मीन्स इसके पास बहुत फंड है जो वो चला सकता है कंपनी को। इसके पास डेप्ट टू इक्विटी 0.00 बिल्कुल नहीं है, डेप्ट बिल्कुल नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेस्ट हो गया ये। आप बट ओवर ग्रोथ है अभी, बट आप ले सकते हो इसको लॉन्ग टर्म के लिए। फिर इसका EPS अर्निंग पर शेयर कितना है 6.21 पर शेयर 6 रुपया दे रहा है। तो फिर इसका 3 ईयर्स का एनालिसिस करेंगे तो फिर हमको पता चलेगा पर ईयर कितना परसेंटेज का दे रहा है। रुपये में देखेंगे, रुपीज़ में एंड परसेंटेज में भी देखेंगे। इसका EPS कितना है 6.21 सिंपली माइनस करेंगे लास्ट 3 ईयर्स के EPS के साथ, मीन्स 2021 प्रॉफिट एंड लॉस में जाके 2021 कितना है 2.87, 3.34 का पर ईयर हमको वो रिटर्न दे रहा है। और इसको परसेंटेज में निकालने के लिए सिंपली डिवाइड करेंगे। इसका लास्ट 3 ईयर्स के EPS के साथ कितना था 2.87 इंटू 100, 116% पर ईयर ये हमको रिटर्न दे रहा है। बट अब ओवर ग्रोथ है, इसीलिए थोड़ा हम मतलब समझ सकते हो आप, अभी लेना इतना भी ये नहीं है, बट इस लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है। इसके बाद इसका सेल्स ग्रोथ 3 साल में कितना हुआ है 12.8%। सेल्स ग्रोथ इतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी हुआ है। इसके बाद इसका एडवांटेज क्या है, कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, ये हम देखें ऊपर। कंपनी भी मेंटेन की हेल्दी डिविडेंड पे आउट अच्छा कर रहा है। कितना दे रहा है 43.4% का डिविडेंड पे आउट कर रहा है। और इसका नेगेटिव पॉइंट, स्टॉक इज ट्रेडिंग 11.8 टाइम्स, मीन्स ओवर ग्रोथ है ये। तो कंपनी हैज बीन डिलीवर पूर सेल्स ग्रोथ, ये हम पढ़े जो इधर सेल्स ग्रोथ 3 साल का कम दिया था, मैं आपको बोला इधर वही लिखा है 10.8% दिया है। कितने में ओवर
5 ईयर्स में। इसका लास्ट 3 ईयर्स का ये है और इधर 5 ईयर्स में 10.8% दिया है एंड 3 साल में 12.8% दिया है। तो फिर इसका पूर सेल है। इसके जैसा सेम स्टॉक डाटा पैटर्न, DCX सिस्टम, अपोलो माइक्रो सिस्टम वगैरह इसका जैसे सेम स्टॉक। कौन सा सेक्टर का है? एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर का है। इंडस्ट्री क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स। इसके बाद इसका प्रॉफिट एंड लॉस में इसका सेल्स हुआ है 21,575 CR एंड एक्सपेंस हुआ है 15,867 CR। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज कितना है? 26%। तो फिर ये हर वक्त 30% से नीचे ही दे रहा है, जो भी दे रहा है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जितना परसेंटेज है इसका। इसके बाद इसका कैश फ्लो और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। प्रोमोटर्स के पास है 51.14%, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 17.27% एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 20.22% एंड पब्लिक के पास है 11.37%। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में बेस्ट है, बट म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्ट नहीं किए हैं स्टॉक में। तो फिर इसके बाद इसका टेक्निकली देखेंगे। ये तो फंडामेंटल ओवर ग्रोथ है, बट लॉन्ग टर्म के लिए सही रहेगा स्टॉक। अभी लॉन्ग टर्म मतलब थोड़ा ज़्यादा ही लॉन्ग टर्म, 5 साल ऐसे सही रहेगा। इसके बाद टेक्निकली देखेंगे। ये टेक्निकली इसका है, ये सिंपली इधर एक ब्रेकआउट किया है और इसका करंट अभी चल रहा है 284.90, 288 को ब्रेकआउट किया है। तो फिर मेरे हिसाब से वो इधर तक आ सकता है। आप अभी इसको ट्रेड मत लीजिए, इधर आप लेने से ले सकते हो। एक बुल्ली सिंगल फिंग दिखाएगा तो कुछ भी दिखाएगा, एक ग्रीन कैंडल, बट कब लोगे? 267 पे आप ले सकते हो, बट अभी इसमें फॉल हो सकता है एंड 270 तक आ सकता है ये। और इसको ब्रेकआउट किया तो फिर 239, बट अभी टेक्निकली मत लीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए भी आप वेट कीजिए, टेक्निकली भी लॉन्ग टर्म के लिए आप मत लीजिए। जब ये 288 को ब्रेकआउट करेगा फिर लीजिए। इधर आके जो सपोर्ट लगे, एक बुल्ली सिंगल फिंग और एक अच्छा वाला ग्रीन कैंडल 1 डे कैंडल फ्रेम में देगा तो फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी सोच सकते हो, अभी नहीं। आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।